नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारी YouTube चैनल BCS बेसिक फिजिक्स में। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 11 का टॉपिक लेकर चलेंगे। दोस्तों हम एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तक के अकॉर्डिंग 5th चैप्टर में चल रहे हैं, लॉ ऑफ मोशन में चल रहे हैं। यांत्रिकी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हम सॉल्व कर रहे हैं और आज के इस वीडियो में आप देखेंगे कण का मुक्त आरेख। मुक्त कण आरेख भी इसको कह सकते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम कहा जाता है, FBD कहा जाता है। ये कण का मुक्त आरेख क्या है? देखिए दोस्तों, कण का मुक्त आरेख का मतलब है किसी कण, पिंड या वस्तु पर लगने वाले बलों को व्यक्त करने का तरीका। देखिए दोस्तों, इसमें हम किसी कण पर लगने वाले बलों को एरो के निशान से व्यक्त करेंगे तथा आवश्यकता पड़ने पर उनको घटकों में वियोजित भी करेंगे और निश्चित अक्षों के रेस्पेक्ट, निश्चित अक्षों का निर्धारण करके हम उनका घटकों में वियोजन यहां पर करने वाले हैं। आज के इस वीडियो में हम किसी पिंड के ऊपर लगने वाले बलों को FBD के रूप में व्यक्त करने वाले हैं, मुक्त आरेख के रूप में व्यक्त करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, जो कण है वो हम इस तरीके से लेंगे कि वो एक घर्षण रहित या हम कह सकते हैं चिकनी सतह पर रखा हुआ हो। आगे के जो वीडियो बनेंगे वो हम इस तरीके के लेंगे कि जब पिंड है वो घर्षण वाली सतह पर रखा हुआ हो और अलग अलग कंडीशंस में हम वीडियोज आपके सामने रखेंगे जो कि फ्री बॉडी डायग्राम से रिलेटेड होंगे, FBD से रिलेटेड होने वाले हैं। आज के इस वीडियो में हम घर्षण रहित चिकनी सतह पर रखे हुए पिंडों के लिए हम मुक्त आरेख खींचेंगे। सबसे पहले मैं बात करता हूं कि यदि कोई पिंड चिकनी सतह पर यहां पर ये स्थिर अवस्था में रखा हुआ है, यहां पर इस तरीके से ये स्थिर अवस्था में रखा हुआ है। दोस्तों एक एक करके समझ लेंगे। इस पिंड का जो द्रव्यमान है वो स्मॉल m है। पिंड का जो द्रव्यमान है दोस्तों वो स्मॉल m है, तो इसके ऊपर नीचे की ओर तो काम करेगा mg, इसका भार काम करने वाला है और ठीक ऊपर की ओर इस पर एक प्रतिक्रिया बल लगेगा R। तो ये जो पहली कंडीशन है कि चिकनी सतह पर एक समतल चिकनी सतह है और समतल चिकनी सतह पर रखे पिंड के लिए FBD। समतल सतह है, चिकनी का मतलब है घर्षण रहित सतह है, चिकनी सतह पर पिंड रखा हुआ है और उसके लिए फ्री बॉडी डायग्राम, इस पर कोई बल नहीं काम कर रहा, बाह्य बल नहीं लग रहा है। तो इस स्थिति के अंदर देखिए दोस्तों, यहां पर फ्री बॉडी डायग्राम में दो बल काम करेंगे, एक इस mg पर m के ऊपर नीचे की ओर गुरुत्वीय बल और प्रतिक्रिया बल R ऊपर की ओर। तो इस स्थिति में देखिए दोस्तों, जो प्रतिक्रिया बल है, वैसे हम प्रतिक्रिया का जो टॉपिक पढ़ा था हमने वहां पर देख लिया था कि जो प्रतिक्रिया बल है वो mg के बराबर होने वाला है। ये दोस्तों आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसका ये पहला पार्ट है। हम दूसरा पार्ट यहां पर लेकर चलेंगे दोस्तों। अब ये जो पिंड है इसके ऊपर कोई बाह्य बल काम करता है। जब पिंड पर कोई बाह्य बल काम करता है तो उसके लिए FBD किस तरीके से हम निर्मित करेंगे? जब पिंड पर कोई बाह्य बल है, बाह्य बल कैपिटल F क्षैतिज के समांतर कार्य करें, क्षैतिज के समांतर कार्य करें, क्षैतिज के समांतर यदि काम कर रहा है तो देखिए दोस्तों, ये है हमारे पास में चिकनी सतह। ये चिकनी सतह है और इसके ऊपर हमने रखा है ये कोई पिंड जिसका द्रव्यमान है स्मॉल m द्रव्यमान का पिंड रख दिया और इसके ऊपर कोई बाह्य बल लग रहा है कैपिटल F। ये बाह्य बल है और एरो के निशान की दिशा में इस पर कार्यरत है। देखिए दोस्तों, ये जब बाह्य बल लगता है तो यहां पर ये जो पिंड है वो A त्वरण से गति कर रहा है। इसका जो पिंड है उसका एक्सेलरेशन कितना है दोस्तों? A है। तो देखिए दोस्तों, यहां पर आप देखेंगे कि इधर तो लग रहा है कैपिटल R, इधर लग रहा है mg। ये इसके जो केंद्र है उसके ऊपर कार्यरत होते हैं दोस्तों। इसका जो द्रव्यमान है वो है स्मॉल m। तो अब ये
जो सतह है वो चिकनी सतह है और इस चिकनी सतह के ऊपर यहां पर बाह्य बल एक ही लग रहा है, तो इस पर ये 3 बल काम करने वाले हैं। तो जो ऊर्ध्वाधर बल है, आमने सामने के घटक दोस्तों इक्वल होंगे। जिस अक्ष के अनुदिश आप घटक ले रहे हैं तो उस अक्ष के अनुदिश क्षैतिज घटक, ऊर्ध्वाधर घटक, तो वो सारे के सारे दोस्तों क्षैतिज घटक एक समान होंगे, ऊर्ध्वाधर घटक भी बराबर होंगे। तो उनको देखिए, पहले तो ऊर्ध्वाधर घटक यहां पर हम लेकर चलेंगे। तो ऊर्ध्वाधर घटक क्या है, R बराबर mg। तो R बराबर यहां से क्या निकला हमारे पास में, mg। तो क्षैतिज बल या जो क्षैतिज दिशा में जो बल काम कर रहे हैं वो कौन कौन से हैं, इसको समझेंगे दोस्तों। बल लग रहा है F बल लग रहा है और जो पिंड है वो A त्वरण से गति कर रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो F है वो बराबर है m इंटू A के। A इसका त्वरण है, m इसका द्रव्यमान है, तो F जो बाह्य बल होगा वो m इंटू A के बराबर होगा यहां पर। तो दोस्तों यहां पर इस स्थिति के अंदर हमारे पास में जो F की वैल्यू है वो आएगी m इंटू A के बराबर। थर्ड जो कंडीशन है हमारे पास में, अब की बार हम जो बल हैं वो क्षैतिज से थीटा कोण पर लगाएंगे, कि जो बल है वो क्षैतिज से किसी कोण पर काम करता हो। देखिए दोस्तों क्या है कि जब पिंड पर क्षैतिज से थीटा कोण पर, क्षैतिज से कितने कोण पर, थीटा कोण पर कैपिटल F बल कार्य करें, कैपिटल F बल कार्य करें, तो इसके लिए FBD क्या होना है। देखिए दोस्तों, ये हमारे पास में है क्षैतिज सतह और इसके ऊपर हमने ये रख दिया कोई पिंड। अब देखिए दोस्तों, यहां पर आप लोग समझेंगे, अच्छे से इसको समझना है। यहां से इसके ऊपर इस डायरेक्शन से यहां पर इस दिशा के अंदर एक कैपिटल F बल लग रहा है, कैपिटल F बल काम कर रहा है। तो देखिए दोस्तों, ये क्षैतिज के साथ में इसकी जो डायरेक्शन है वो है थीटा। इसकी ये वाली जो डायरेक्शन है क्षैतिज के साथ में थीटा कोण पर कैपिटल F बल काम कर रहा है दोस्तों। अब देखिए और अन्य बल कौन से काम कर रहे हैं वो भी यहां पर देखें। तो इस दिशा में इधर तो काम कर रहा है mg गुरुत्वीय बल और इस दिशा में काम कर रहा है प्रतिक्रिया बल R। देखिए दोस्तों, यहां पर जो कैपिटल F बाह्य बल है इसको हम घटकों में वियोजित करेंगे। ये बाह्य बल है दोस्तों, कैपिटल F क्या है, बाह्य बल, और इसको हम घटकों में वियोजित कर देंगे। देखिए घटकों में वियोजन इसका समझेंगे दोस्तों। F जिधर थीटा होता है उस डायरेक्शन में उसका जो घटक होगा वो होगा कॉस की फॉर्म में। तो F कॉस थीटा इस डायरेक्शन में घटक हो जाएगा और इस डायरेक्शन में इसका जो घटक होगा दोस्तों वो होगा F साइन थीटा। ये बात आप लोगों को समझनी है कि जो यहां पर सदिश के रूप में बल लग रहा है F, उसको हमने घटकों में तोड़ दिया। तो जिधर थीटा होता है उस डायरेक्शन में उसका जो घटक होता है वो कॉस की फॉर्म में और लंबवत, उसके ठीक लंबवत जो घटक होगा वो साइन के रूप में लिखा जाता है। अब देखिए दोस्तों, ये वाला जो बल F है इसको हमने दो टुकड़ों में तोड़कर लिख दिया। अब इसको दिखाने की कोई आवश्यकता नहीं है, हालांकि हमने एक ही डायग्राम में सब कुछ दिखा दिया इसको घटकों के रूप में। तो ये दो बल काम करते हैं, एक तो F cos थीटा इधर, एक F sin थीटा इधर। ये बल तो न तो ऊपर पिंड गति कर रहा है, न ही नीचे गति कर रहा है, ये बल आपस में संतुलित हो जाते हैं। अब जो F cos थीटा है इसकी वजह से ये जो पिंड है वो A त्वरण से क्षैतिज दिशा में गति कर रहा है। इसका जो इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है दोस्तों वो है A। अब देखेंगे इसके लिए फ्री बॉडी डायग्राम। तो ऊर्ध्वाधर दिशा में क्या आ जाएंगे, ऊर्ध्वाधर दिशा में देखिए दोस्तों, यहां से ऊपर की ओर तो काम कर रहे हैं R, प्लस में ऊपर की ओर ही काम कर रहा है F साइन थीटा और बराबर होगा नीचे की ओर लगने वाला बल mg। इसको हम ऐसे भी पुट कर सकते हैं, R बराबर mg माइनस F साइन थीटा, इस तरीके से भी इसको पुट किया जा सकता है। अब ध्यान देंगे दोस्तों इधर कि क्षैतिज दिशा में जो बल लग रहा है वो तो है F क्षैतिज दिशा में
क्षैतिज दिशा में जो बल लग रहा है वो है F cos थीटा, और जो पिंड है वो a त्वरण से गति कर रहा है जिसका द्रव्यमान स्मॉल m है। तो इसका द्रव्यमान स्मॉल m है, a त्वरण से गति कर रहा है, तो इसके ऊपर क्षैतिज दिशा में लगने वाला बल हो जाएगा m a इसके ऊपर बल लग रहा है। तो क्षैतिज दिशा के अंदर जो घटक होंगे वो m में बराबर आ जाएगा F cos थीटा। इसका जो एक्सेलरेशन यदि आप निकालना चाहें तो a बराबर यहां से आ जाएगा F cos थीटा अपॉन में m। तो ये इस पिंड का एक्सेलरेशन आएगा। इस स्थिति में यहां पर जो पिंड का एक्सेलरेशन है दोस्तों F बटे में m के बराबर आएगा। यहां पर एक्सेलरेशन इस पिंड का है नहीं, पिंड एक्सेलरेट ही नहीं हो रहा क्योंकि विराम अवस्था में है। पिंड कौन सी अवस्था में है? विराम में है दोस्तों। तो ये तीन कंडीशन आप लोगों को समझ में आई होगी। इसके बाद में हम चौथी कंडीशन देखेंगे। आगे वाली जो कंडीशन है वो यहां पर अब देखने वाले हैं दोस्तों अगली कंडीशन हम यहां पर देखने वाले हैं। अब की बार हम किसी वस्तु पर जब वस्तु पर क्षैतिज से थीटा कोण पर क्षैतिज से थीटा कोण पर नीचे की ओर बल F कार्य करें तो हमारे पास में जो फ्री बॉडी डायग्राम है वो किस प्रकार से होगा। पहले आप इसका डायग्राम समझ लीजिए दोस्तों। ये हमारे पास में कोई क्षैतिज पृष्ठ है, इसके ऊपर कोई स्मॉल m द्रव्यमान का पिंड रखा हुआ है और इस पर इस डायरेक्शन में कोई बल कैपिटल F काम कर रहा है। ये कोई बाह्य बल है और ये क्षैतिज से यहां से थीटा कोण पर लग रहा है। एक बार इसको समझ लेंगे कि जब वस्तु पर क्षैतिज से थीटा, ये क्षैतिज है और इससे थीटा कोण पर नीचे की ओर कोई बल F काम करे तो ये नीचे की ओर बल F काम कर रहा है। तो इस स्थिति में फ्री बॉडी डायग्राम किस प्रकार से लिखा जाएगा, जो कण है, पिंड है, उसका एक्सेलरेशन किस प्रकार से फाइंड आउट किया जाएगा। देखिए दोस्तों, इस पिंड के ऊपर एक तो बल काम करेगा नीचे की ओर mg, ये तो है पिंड का भार जो कि सदैव नीचे की ओर काम करता है। ये एक बल काम कर रहा है इधर ऊपर की ओर कैपिटल R जो कि प्रतिक्रिया बल है दोस्तों यहां पर। अब दोस्तों यहां पर समझेंगे कि ये जो बल है हमारे पास में, हमने जो कैपिटल F यहां पर दिखाया है आप लोगों को, ये जो कैपिटल F है दोस्तों ये इस तरीके से काम कर रहा है। ये इस दिशा में काम कर रहा है, एक्चुअल में इस दिशा में काम कर रहा है कैपिटल F। तो यदि इसको हम घटकों में वियोजित करें तो किस प्रकार से कर सकते हैं वो आप यहां पर देखिए कि इस डायरेक्शन में ये लग रहा है F, तो इसका इस डायरेक्शन में जो घटक है वो हो जाएगा F cos थीटा और इस डायरेक्शन में इसका घटक हो जाएगा F sin थीटा। तो ये हमारे पास में इस F को हमने जब घटकों में वियोजित किया तो F sin थीटा और F cos थीटा इसके घटक आ गए हैं दोस्तों। अब हम इसके ऊर्ध्वाधर तथा क्षैतिज घटकों को इक्वल पुट करेंगे। हम ये कंसीडर कर लें कि ये जो पिंड है वो a एक्सेलरेशन से इस डायरेक्शन में गति कर रहा है। तो देखिए दोस्तों, ऊर्ध्वाधर घटक क्या होंगे, यहां पर आप देखेंगे कि जो ऊर्ध्वाधर घटक है वो है कैपिटल R, ऊपर की ओर तो लग रहा है कैपिटल R। अब नीचे की ओर दो बल लग रहे हैं। यहां पर देखिए मैंने यहां पर दो बल दिखाए, एक तो लग रहा है mg और इसके साथ में एक बल और काम कर रहा है F sin थीटा। ये भी इधर ही लग रहा है उसी डायरेक्शन में। देखो ये रहा F sin थीटा, इसको इस डायरेक्शन में हमने घटकों में तोड़ा तो F sin थीटा इधर निकला दोस्तों। क्षैतिज घटक क्या आएंगे, क्षैतिज घटक क्या हो जाएगा वो यहां पर देखिए दोस्तों क्या होगा। केवल क्षैतिज दिशा में ये एक बल काम कर रहा है और इसी बल की वजह से जो पिंड है वो a एक्सेलरेशन से गति कर रहा है। तो जो F cos थीटा है उसकी वजह से इस पिंड के अंदर a त्वरण उत्पन्न हो गया m द्रव्यमान वाले में। तो F cos थीटा बराबर आ गया m a और यहां पर a बराबर आ जाएगा दोस्तों आपके पास में, यहां पर a बराबर आपके पास में आएगा F cos थीटा अपॉन में स्मॉल m। इससे जो ठीक पहले हमने टॉपिक देखा था, पार्ट देखा था, उसमें भी एक्सेलरेशन यही था लेकिन प्रतिक्रिया बल उससे अलग था, माइनस में था यहाँ।
केवल इतना ही डिफरेंस है दोस्तों यहां पर। अब हमें किसी पिंड को चिकनी नत समतल पर पुट करेंगे, नत समतल पर रखेंगे तो क्या होगा। अगली जो कंडीशन है दोस्तों क्या है, ई पार्ट आप यहां पर देखेंगे कि जब कोई पिंड थीटा कोण पर झुकी, थीटा कोण पर झुके चिकने नत समतल पर रखा हो, नत समतल पर रखा हुआ हो तो क्या होगा। देखिए दोस्तों, ये हमारे पास में नत समतल है, इस तरीके से हम नत समतल को दिखा सकते हैं। ये हमारे पास में ये जो नत समतल है वो क्षैतिज से थीटा कोण बनाए हुए हैं, और इस नत समतल पर रखे पिंड का जो द्रव्यमान है वो स्मॉल m है। इस पिंड के ऊपर लगने वाले बलों को मैं यहां पर दिखा रहा हूं, mg नीचे की ओर काम कर रहा है, और इसकी जो समतल पृष्ठ है उसकी ठीक लंबवत दिशा में ये हमारे पास में इधर लग रहा है कैपिटल R प्रतिक्रिया बल। और यहां पर हम दोस्तों कंसीडर कर लें कि ये जो पिंड है वो a त्वरण से गति कर रहा है, इस डायरेक्शन में इसका जो एक्सेलरेशन है वो कितना है a, क्योंकि सतह है वो चिकनी है। इस पिंड को इस चिकनी सतह पर रोकने वाला कोई अन्य पीछे की ओर घर्षण बल काम नहीं कर रहा, अन्य बल कोई काम नहीं कर रहा, तो ये जो पिंड है वो इधर a त्वरण से गति कर रहा है। अब इस त्वरण की वैल्यू भी यहां पर हम फाइंड आउट करेंगे दोस्तों। पहले जो इस पिंड पर लगने वाले बल है उनको हम घटकों में वियोजित कर देते हैं। घटकों में वियोजित तो वैसे दोस्तों दो तरीके से किया जा सकता है, बट सबसे जो आसान तरीका है वो क्या है, यहां से जो आपके पास में ऊर्ध्वाधर बल लग रहा है उसकी विपरीत दिशा में घटक निकालेंगे, और जो नत समतल है उसके समांतर हम बल का घटक निकालेंगे। तो ये mg को दो घटकों में तोड़ देंगे दोस्तों। सभी बलों को अक्षों पर ही रखना है। यहां पर हमने इस जो नत समतल है उसकी लंबवत दिशा के अंदर एक एक्सिस ले ली, एक ये वाली एक्सिस ले ली, तो सभी बल इनके ऊपर ही होने चाहिए। तो mg को हम इस डायरेक्शन में तोड़ेंगे। यदि ये कोण थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये कोण ये वाला जो कोण है वो हो जाएगा दोस्तों थीटा, और यदि ये mg है तो इस डायरेक्शन में इसका घटक क्या हो जाएगा, इस डायरेक्शन में इसका जो घटक है वो हो जाएगा mg cos थीटा, mg cos थीटा इस डायरेक्शन में, और इस डायरेक्शन में इसका जो घटक है वो हो जाएगा mg sin थीटा। जिस डायरेक्शन में थीटा होगा उस डायरेक्शन में cos, और उसके लंबवत वाला जो घटक है वो हो जाएगा साइन में। तो mg है तो mg sin थीटा हो जाएगा दोस्तों। एक बार इसको अच्छे से समझ लेंगे कि हमने यहां पर mg जो भार है उसको दो घटकों में तोड़ दिया, थीटा वाली डायरेक्शन में mg cos थीटा और उसकी ठीक लंबवत दिशा में mg sin थीटा हो गया। अब आमने सामने के बलों को हम बराबर पुट कर देंगे चित्र से, डायग्राम से। चित्र से यहां पर देखेंगे दोस्तों कि जो प्रतिक्रिया बल है R वो बराबर होगा उसकी ठीक विपरीत दिशा में काम कर रहा है mg cos थीटा के। तो प्रतिक्रिया बल की वैल्यू तो ये आएगी दोस्तों। अब इस डायरेक्शन में लग रहा है mg sin थीटा, और इसी की वजह से जो पिंड है वो a त्वरण से गति कर रहा है, तो उस पर लगने वाला बल हो गया m इंटू a, तो m में बराबर आ गया mg sin थीटा। यहां से m से m क्या हो गया दोस्तों, कैंसिल हो गया, a बराबर आपके पास में आ गया है g sin थीटा। तो जो एक्सेलरेशन है वो g sin थीटा के बराबर होगा, कि जो गुरुत्वीय त्वरण है उसके sin थीटा वाला घटक के इक्वल होगा, या घटक के इक्वल होगा दोस्तों। तो इसका जो एक्सेलरेशन होगा वो a बराबर g sin थीटा के इक्वल होता है दोस्तों। अब हम अगली जो कंडीशन यहां पर इस वीडियो की जो अंतिम कंडीशन है कि अब यदि इस पिंड को इधर किसी a त्वरण से गति करवा दे या a0 त्वरण से गति करवा दे, तो ये जो पिंड है अब बाद में उसका एक्सेलरेशन क्या रह जाएगा, ये हम यहां पर देखने वाले हैं, अगली कंडीशन में देखने वाले हैं दोस्तों। एक और कंडीशन अब यहां पर हम देखने वाले हैं कि नत समतल पर रखे जो पिंड है उसका एक्सेलरेशन क्या होगा जब नत समतल खुद ही
a0 एक्सेलरेशन से गति कर रहा हो। देखिए दोस्तों, इसके लिए डायग्राम सबसे पहले हम यहां पर देखने वाले हैं। ये हमारे पास में है नत समतल। हमने थोड़ा सा बड़ा सा डायग्राम आपको अच्छे से समझाने के लिए बनाया है। इसके ऊपर हमने यहां पर ये कोई पिंड रख दिया है दोस्तों, और ये जो नत समतल है, पूरा का पूरा जो नत समतल है वो इधर a0 त्वरण से गति कर रहा है। नत समतल का एक्सेलरेशन है ये। एक बार देखिए दोस्तों, ये जो a0 है वो है नत समतल, मतलब पूरी की पूरी जो व्यवस्था है, ये वाला जो पृष्ठ है वो a0 त्वरण से गति कर रहा है। नत समतल का एक्सेलरेशन है, नत समतल का त्वरण है a0, इस डायरेक्शन में है दोस्तों। m इस पिंड का द्रव्यमान है, चिकनी सतह पर ही रखा हुआ है, तो इसके ऊपर नीचे की ओर तो काम करेगा mg। नीचे की ओर दोस्तों क्या काम करने वाला है? mg। ये एंगल हम थीटा ले लेते हैं। इसका इस डायरेक्शन में यहां पर काम करने वाला है प्रतिक्रिया बल कैपिटल R। इसके साथ में दोस्तों हमने यहां पर एक पीछे के जो वीडियो है उसमें देखा, आभासी बल, निर्देश तंत्र खुद गति कर रहा है, तो गति की विपरीत दिशा में एक आभासी बल काम करेगा ma0, और यह है दोस्तों आभासी बल। ये क्या है दोस्तों? आभासी बल है। इसको हमने ma0 से लिखा है। फिक्टिशियस फोर्स या स्यूडो फोर्स इसको हम कहते हैं ma0। जब a0 त्वरण से निर्देश तंत्र गति कर रहा है तो उस गति की ठीक विपरीत दिशा में एक आभासी बल काम करेगा। इस पिंड के ऊपर ma0 आभासी बल लग रहा है, क्योंकि a0 इस निर्देश तंत्र का एक्सेलरेशन है, ma0 इस पर लगने वाला आभासी बल है। हम ये कंसीडर कर लें कि ये जो पिंड है, सभी बलों के लगने के पश्चात ये बल है वो a0 त्वरण से a त्वरण से इधर की ओर गति कर रहा है। फाइनली ये a त्वरण से इधर की ओर गति कर रहा है। एक बार देखो a और a0 में डिफरेंस समझ लीजिए कि जब ये सारे बल लग रहे हैं इसके ऊपर, तो ये जो पिंड है वो इस चिकनी सतह के ऊपर फिसलेगा a त्वरण से। a0 इस निर्देश तंत्र का मतलब नत समतल का त्वरण है, R इसके ऊपर लगने वाला प्रतिक्रिया बल, और mg इस पिंड का भार है दोस्तों। अब यहां पर ये जो बल है उनको हम घटकों में वियोजित करेंगे, और घटकों में वियोजित करने का तरीका यहां पर देखिए दोस्तों, मैं एक तो प्रतिक्रिया बल के ठीक विपरीत दिशा में ये वाला एंगल यहां पर हो जाएगा दोस्तों थीटा, और इस डायरेक्शन में भी हम घटक लेंगे दोस्तों, इस डायरेक्शन में भी हम यहां पर घटक लेने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों किस तरीके से इनका घटकों में वियोजन करेंगे। ये एंगल थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा, और यहां से यहां तक का जो एंगल है वो 90, तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये एंगल कितना हो जाएगा? थीटा हो जाएगा दोस्तों। अब मतलब ये समझ लीजिए ये थीटा, तो ये वाला एंगल भी थीटा, ये भी थीटा ही होगा। पहले तो mg को हम घटकों में वियोजित करते हैं, तो mg का थीटा की डायरेक्शन में जो घटक होगा, इस डायरेक्शन में ये मैंने एरो का निशान लगा दिया, एक एरो का निशान, इधर इसका घटक हो गया mg cos थीटा, mg cos थीटा। इसका इस डायरेक्शन में जो घटक है वो हो गया है दोस्तों mg sin थीटा, mg sin थीटा इस डायरेक्शन में घटक हो गया है। तो mg को हमने घटकों में तोड़ दिया है। अब इस ma0 को भी हम यहां पर घटकों में तोड़ेंगे। ma0 का थीटा की डायरेक्शन में जो घटक है वो हो जाएगा ma0 cos थीटा, तो इस डायरेक्शन में ma0 cos थीटा हो गया, और उसकी ठीक लंबो दिशा में इस डायरेक्शन में जो इसका घटक है, देखो मैंने यहां पर एक एरो का निशान तो लगा हुआ है mg cos थीटा के लिए, दूसरा एरो का निशान इसका इस डायरेक्शन में जो घटक है वो है mg sin थीटा, mg sin थीटा। तो हमने यहां पर इन दोनों बलों को घटकों में तोड़ दिया, तो कुछ बल तो इस एक्सिस के अनुदिश, कुछ बल इस एक्सिस के अनुदिश, इन दोनों दिशाओं में लग रहे हैं, दोनों लंबवत अक्षों के अनुदिश काम कर रहे हैं। यहां पर हम अब इनके लिए हम फ्री बॉडी डायग्राम के लिए समीकरणें पुट करने वाले हैं। कौन कौन सी समीकरणें प्राप्त होगी? सबसे पहले तो देखें R, तो जो R है वो बराबर आएगा इस R तो इस डायरेक्शन में जो भी देखो इस R का मान है इसकी विपरीत दिशा में लगने वाले बलों के बराबर, क्योंकि ये पिंड न तो इधर गति कर रहा है न ही इधर गति कर रहा है, तो ये वाला बल इधर की ओर इसके विपरीत दिशा में लगने वाले बलों के योग के बराबर होगा। इसका मतलब कौन कौन से बल हैं इस डायरेक्शन में?
इस डायरेक्शन में एक बल तो है mg cos थीटा, एक है ma0 sin थीटा। तो mg cos थीटा प्लस में है ma0 sin थीटा। तो ये हमारे पास में प्रतिक्रिया बल का सूत्र आ गया है। प्रतिक्रिया बल कितना काम करता है, चाहे तो आप इसमें से m भी कॉमन ले सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, इसका नत समतल की दिशा में बल, अब की बार हम ले रहे हैं बल नत समतल की दिशा में। नत समतल की दिशा में जो बल होंगे वो कौन कौन से काम कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, यहां पर आप समझेंगे कि एक बल तो लग रहा है ma0 cos थीटा इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में लग रहा है mg sin थीटा, और इन दोनों बलों के पश्चात जो पिंड है वो a त्वरण से गति कर रहा है, a त्वरण से गति कर रहा है। इसका मतलब है कि mg sin थीटा ज्यादा है, ma0 cos थीटा कम है, क्योंकि इसी वजह से ये पिंड है वो इधर a त्वरण से गति कर रहा है। तो mg sin थीटा, इसको समझना दोस्तों अच्छे से, mg sin थीटा लग रहा है इधर, mg sin थीटा इस डायरेक्शन में काम कर रहा है mg sin थीटा, और अपोजिट डायरेक्शन में कौन सा काम कर रहा है, तो माइनस में आ गया ma0 cos थीटा। और इन दोनों बलों के पश्चात जो पिंड है वो a त्वरण से गति कर रहा है, पिंड का द्रव्यमान m है, तो इस पर लगने वाला जो टोटल बल है वो है ma। तो यहां से दोस्तों आप इसको लिखना चाहें तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि इधर की ओर लगने वाला बल ma और इधर बल लग रहा है mg sin थीटा, तो ma। और आप लोगों को इस तरीके से ध्यान में रखना है कि इन दोनों बलों के पश्चात जो पिंड है वो a त्वरण से गति कर रहा है, तो इन दोनों का जो डिफरेंस है, क्योंकि इस डायरेक्शन में से ये वाला घटाएंगे, क्योंकि इस डायरेक्शन में यदि ये त्वरित गति कर रहा है तो ये वाला बड़ा ये वाला छोटा, तो mg sin थीटा में से ma0 cos थीटा घटा दिया, बराबर होगा ma के। सब में से m कट जाएगा, तो a बराबर हमारे पास में जो पिंड का एक्सेलरेशन है वो क्या आ जाएगा, g sin थीटा माइनस a0 cos थीटा। ये आ गया हमारे पास में नत समतल पर रखे पिंड का एक्सेलरेशन, g sin थीटा माइनस a0 cos थीटा। दोस्तों यहां तक आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि जब पिंड यहां पर कि इस जो ये यहां पर जो पिंड है वो गति नहीं करना चाहिए, कि इस जो नत समतल है इसको कितना त्वरण दें कि पिंड यहां पर स्थिर अवस्था में रहे। इसका मतलब है इसका त्वरण 0 होना चाहिए। देखो मेरी बात को एक बार फिर से सुन लीजिए कि नत समतल को न्यूनतम कितना त्वरण दिया है, कि नत समतल का त्वरण कितना रखा जाए कि यहां पर जो पिंड है वो स्थिर अवस्था में रहे। कि देखिए इस तरीके से यदि पिंड यहां पर पिंड रख दें और ये यदि बहुत तेजी से गति कर रहा है तो ये फिसलना बंद कर देगा, ये फिसलना बंद कर देगा यदि इसका त्वरण काफी ज्यादा है तो। अब उसकी वैल्यू हम निकालते हैं, फाइंड आउट करते हैं कि नत समतल पर रखा पिंड स्थिर अवस्था में होगा, कब होगा वो हम निकाल रहे हैं। कि अगली जो स्थिति है वो देखिए दोस्तों कि नत समतल पर रखा, नत समतल पर रखा पिंड स्थिर अवस्था में होगा, स्थिर अवस्था में होगा। कब होगा, इसका मतलब है कि a बराबर 0, एक्सेलरेशन उसका कितना होना चाहिए, 0। कब होगा, तो देखिए दोस्तों यहां से एक्सेलरेशन को 0 पुट कर दीजिए, तो g sin थीटा माइनस में a0 cos थीटा, माइनस में a0 cos थीटा आ गया दोस्तों। और यहां से हम इसको क्या पुट कर सकते हैं, a0 cos थीटा बराबर g sin थीटा, और यहां से a0 बराबर हम लिख सकते हैं g sin थीटा अपॉन cos थीटा, और sin थीटा अपॉन cos थीटा को हम क्या लिख देंगे, tan थीटा। तो a0 बराबर आ गया g tan थीटा। ये दोस्तों यदि आप नत समतल को a0 बराबर g tan थीटा के बराबर एक्सेलरेशन दे देंगे, त्वरण दे देंगे, तब जो पिंड है वो नत समतल से नहीं फिसलेगा, उसका एक्सेलरेशन है वो 0 रहेगा। एक बार फिर से समझ लेंगे कि यदि
नत समतल को g tan थीटा के इक्वल त्वरण दे देंगे, एक्सेलरेशन उसको दे देंगे, तो नत समतल पर रखा हुआ जो पिंड है वो त्वरित गति नहीं करेगा, उसका एक्सेलरेशन 0 होगा। तो आज की इस वीडियो में हमने देखा दोस्तों कि यदि चिकनी सतह हो, समतल सतह हो, नत समतल सतह हो, तो उस पर रखे पिंड के लिए फ्री बॉडी डायग्राम। आगे का जो वीडियो है वो भी फ्री बॉडी डायग्राम से रिलेटेड ही होंगे। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।